जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ सकट चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी का वह साल की ये चौथ बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है, क्योंकि ये व्रत अपने संतान के लिए किया जाता है। जानेंगे 28 को है या 29 को है, कब है, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी कि इसका मुहूर्त कब है। चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 29 जनवरी 2024 को सुबह में 6:10 पे, और इस तिथि का समापन होगा 30 जनवरी 2024 को सुबह में 8:54 पे। तो इसलिए चतुर्थी सकट चौथ मतलब 29 जनवरी को मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। सुबह स्नान ध्यान करके भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल रखें। दीप धूप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद अमरूद गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकूट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। सकट चौथ की पूजा में लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दुर्वा और लाल पुष्प भगवान श्री गणेश की मूर्ति प्रतिमा जो भी है आपके पास, गुलाल, गाय का घी, दीप धूप तिल के लड्डू, फल, सकट चौथ व्रत कथा की किताब, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगा जल, कलश, शक्कर आदि। सकट चौथ व्रत में पान का भी बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री गणेश की पूजा में पान प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को भी पान अति प्रिय है, इसलिए माना जाता है सकट चौथ पूजन में भगवान गणेश को पान अर्पित करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट चौथ के दिन इन मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प दुर्वा लड्डू आदि से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश को के मंत्र ओम गणपतये नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ की कथा सुननी चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को संपन्न किया जाता है और ये व्रत निराजल रखा जाता है। इसमें दिन भर कुछ नहीं खाना है, निराजल रह के व्रत किया जाता है। और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही जो गणपति भगवान को भोग चढ़ाते हैं, लड्डू शकरकंदी, वो सब प्रसाद में ग्रहण किया जाता है। इसमें नमक भी खाना वर्जित होता है। हमारे यहाँ एक प्लेट लेते हैं, उसमें तिल को मतलब गोल में ऐसे ही बना लेते हैं और फिर पीतल का जो चाकू होता है बकरी की आवाज़ करके उसको काटने जैसी मतलब वो प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों ये थी सकट चौथ की शुभ मुहूर्त के बारे में पूजा विधि। और भी इसके बारे में जानकारी मैं लेके आऊँगी, तो इसलिए वीडियो पे बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।